Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल एंड आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 के बचे हुए क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने किए थे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 के 15 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे बचे हुए 15 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। अब हमारा रूल क्या कहता है, जब ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, सिंस ऑफ इज अ प्रपोजिशन और ऑफ के बाद एक प्रपोजिशन के बाद जब भी हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, तो हमारी वर्ब जो है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ऑफ के बाद हमारी वर्ब आती है तो वो हमारी वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, आईएनजी फॉर्म में नहीं है, होनी किस में चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज, और उस आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जरंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डूइंग, ऑन गोइंग। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑफ बीन की जगह हमारा आ जाएगा ऑफ बीइंग। ठीक है, द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी, ये है हमारी आईएनजी फॉर्म। दैट मीन्स आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द जूरी, अब ये कलेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन जो हमारे होते हैं, दो चीजें होती हैं। अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ठीक है, और जब हमारी एक सिंगल ओपिनियन हो, क्या कॉमन ओपिनियन हो। जब कॉमन ओपिनियन होगा तो ये हमारा सिंगुलर की तरह काम करेगा, और जब डिफरेंस होगा ओपिनियन ये हमारा प्लूरल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। जूरी, टीम, कमिटी आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट and will take singular verb लेंगे when they are until they are divided in their opinion। ठीक है, जब तक वो divided नहीं है, divided means जब तक उनके ओपिनियन में डिफरेंस नहीं है तब तक ये सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। द जूरी, इसमें हैज गिवन इट्स डिसीजन, उन्होंने मिलके एक डिसीजन लिया है तो वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड है तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, दैट इज वाई यहां पर हैज आया है। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम किया जूरी। अब डिफरेंस इन देयर ओपिनियन, अब यहां पर आर डिवाइडेड, ये डिफरेंस आ गया ओपिनियन में। अगर डिफरेंस आया तो मैंने क्या बोला, जूरी या कमिटी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हमारा यहां क्या है, वर्ब आई है, हमारी आर आया है, क्योंकि डिवाइडेड है ओपिनियन में। अब यहां देखते हैं, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहां पर इन जूरी क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, क्योंकि यहां डिवाइडेड नहीं है, ओवरऑल जूरी की बात हो रही है, जूरी के सारे मेंबर्स की मिल के बात हो रही है। ठीक है, तो द जूरी इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या, बी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन। टू एल्डरली लेडीज नरेटेड एन रेदर। अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ एन आता है कभी, कॉन्सोनेंट के साथ हमारा कभी भी एन नहीं आता, एन आता है वोवल के साथ, या जो वोवल जैसी साउंड दे, जैसे आर हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, इनके साथ आता है। तो कॉन्सोनेंट के साथ एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, जो कि हमारा ये रूल कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। टू एल्डरली लेडीज नरेटेड अ रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू द पुलिस। ये हमारा 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर ही रिप्लाइड। अब इन द गिवन सेंटेंस, अब ये जो है हमारा टू आया है, टू क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है टू, और मैंने आपको बताया हुआ है इंडेफिनिट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है हमारा,
इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म होती है हमारी 2 + V1। अब थॉट हमारी V1 नहीं है, ये पास्ट टेंस में यूज हो रही है, लेकिन हमें क्या यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और वो क्या है, हमारी थिंक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थिंक बिफोर ही रिप्लाइड। तो हमें थॉट की जगह क्या यूज करना चाहिए था, थिंक आना चाहिए था। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर। अब यहां नीदर यूज हुआ है, और आपको पता होगा नीदर नॉर जो होता है हमारा कंजंक्शन पेयर होता है। नीदर के साथ क्या आता है कंजंक्शन पेयर में, नॉर आता है। यहां पर क्या यूज हुआ है, और, जो कि गलत है। यहां हमारा क्या आना चाहिए, नॉर आना चाहिए, क्योंकि हमारा नीदर नॉर जो होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन पेयर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर नॉट द गुड स्टेज आर्टिस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। द बॉटल स्लिप्ड विद माई हैंड। अब यहीं पर गलती है, मुझे दिख गई है विद। अब एक फ्रेज होता है स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड यूज करते हैं, ठीक है, और स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, ठीक है, तो यहां पर क्या यूज हुआ है, द बॉटल स्लिप्ड विद माई हैंड, जो कि हमारा क्या है, गलत है। विद ना होके क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, या फिर आउट, फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, तो द बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। ठीक है, तो ये जो फ्रॉम जो है वो हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने फ्रॉम यूज किया। किसी से कोई चीज सेपरेट हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी। अब ये हमारी क्या है, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारा किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारा क्या यूज होता है, अ यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, द यूज होता है, आर्टिकल। तो राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्या आएगा, राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय सुपर मार्केट एट 80 रुपी पर किलो। ठीक है, एक और चीज ध्यान देने वाली, रुपी आता है, रुपीज नहीं आता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। अ बेस्ट क्वालिटी नहीं होगा, द बेस्ट होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमारा आर्टिकल द यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। विल देयर, अब देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग के बहुत ही कम एरर आते हैं, तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये रूल भी। ठीक है, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि सिंस कम क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग कैसा यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव यूज होता है। ऐसी सिमिलरली सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज होता है। ठीक है, और क्वेश्चन टैग हमारा जो है वो सेम टेंस में यूज होता है। ठीक है, सेम टेंस होनी चाहिए, जो हमारी यहाँ पर सेंटेंस की है वही हमारी क्वेश्चन टैग की होनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर हमारा सेंटेंस में नेगेटिव यूज हुआ है तो हमारी जो क्वेश्चन टैग यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी होना चाहिए, लाइक हैव नॉट मी, हैवंट, हैजंट, आरंट, वोंट। ठीक है, ये अगर हमारे क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। ठीक है, सिंस द, अब यहां पर देखिए सेंटेंस क्या है, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, सेम टेंस यूज करना है, तो विल है, विल का हमारा नेगेटिव और सेम टेंस में क्या होना चाहिए, वोंट होना चाहिए, विल नहीं आएगा। तो देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, वोंट देयर। तो हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अब एक और चीज, यहां पर फिश, फिशेस ना होके फिश आया है,
तो हम फिश, ये दोनों यूज होते हैं, फिश और फिशेस दोनों। इस यहाँ फिश का मतलब ये है कि एक ही टाइप की फिश थी, ठीक है, इसलिए हमारा फिशेस नहीं आया, फिश आया। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, दोनों यूज होते हैं हमारे, फिश और फिशेस। फिशेस यूज हो रहा था मतलब डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग फिशेस है, ठीक है। ये अ लॉट ऑफ फिश यूज हुआ है, तो यहाँ फिश यूज हुआ है, इसका मतलब है एक ही टाइप्स की फिशेस थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल। अब लाइंग यूज होना चाहिए, लाई की जगह हमारा क्या यूज होना चाहिए, लाइंग यूज होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म यूज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। कहां पर लाई करती है, कहां पर, लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो हमारा क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी पिक्ड अप द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। अब एनीबडी जो यूज हुआ है, एनीबडी, एवरीबडी, ये हमारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहां पर आ गई सिंगुलर। तो एक तो ये चीज, यहां तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। विल डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। अब ये हमारा पैसिव वॉइस में जब भी हमारा सेंटेंस होगा तो हमारा क्या बी यूज होता है, ये आपको पता ही होगा। कैन, विल, मे, ये मॉडल्स होते हैं हमारे। अब मॉडल्स के साथ हमारा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा पैसिव वॉइस में। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, यहां पर हो गया विल, विल, और ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा बीच में क्या आना चाहिए, विल बी फाइंड। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल बी फाइंड। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, ठीक है। ये हमारे कैन, विल, मे, माइट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो इनके साथ पैसिव वॉइस में हमारा ये स्ट्रक्चर यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। डेयर नॉट, डेयर हम कब यूज करते हैं, देखते हैं। डेयर हम यूज करते हैं जब हम किसी को चैलेंज समवन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए चैलेंज करना होता है। अब यहां पर कंटेक्स्ट क्या है, ही इज ओवर 80, वो 80 साल से ऊपर का है, एंड यहां पर हमें एबिलिटी दिखानी है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। वो विदाउट ग्लासेस से पढ़ सकता है या नहीं। तो हमारा क्या है यहां पर, इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सी, ये बताया गया यहां पर। और एबिलिटी, इनएबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कैन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम डेयर नॉट की जगह क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, वो चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता क्योंकि ही इज ओवर 80, 80 साल से ऊपर का है। तो हम डेयर जो है वो चैलेंज के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी, इनएबिलिटी बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा डी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। अब देखिए आई एम, अब क्वेश्चन टैग हमारा सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो एम है, यहां पर सेम टेंस यूज करना है तो आरंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आरंट। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, आरंट आई, आरंट आई, ठीक है। अब मैंने रूल आपको बता ही दिया था, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस था, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग आना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो हमारा आरंट आई जो है वो आंसर हो जाएगा, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइदर रमेश और रीमा। अब आइदर और जो है ये हमारी जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलती है, जो नियरेस्ट है। आइदर और हमारे दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं, इज अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड ओनली फॉर टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैंने ये बताया। एंड वर्ब इज सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट।
जो हमारा सबसे क्लोज होगा। तो ये हमारी वर्ब है, ये हमारी क्या है वर्ब। वर्ब के क्लोजेस्ट हमारा सब्जेक्ट है ये रीमा, और रीमा क्या है सिंगुलर है, तो हमारा हैव की जगह क्या आ जाएगा हैज आएगा। आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कपबोर्ड। इस रूल को दोस्तों हम कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी इसलिए, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोज, क्योंकि हमारा वर्ब जो है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, तो इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररेलेवेंस। अब देखते हैं इररेलेवेंस जो है हमारा ये क्या है, नाउन है, और हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इंफॉर्मेशन की। क्या है इंफॉर्मेशन, क्या का आंसर मिला मतलब नाउन है ये, और हमें बात कैसी है इंफॉर्मेशन, कैसी का आंसर हमें देता है एडजेक्टिव, तो इररेलेवेंट, इररेलेवेंट है इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमारा एडजेक्टिव यूज होना था, नाउन यूज नहीं होना था। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररेलेवेंट, बिकॉज इररेलेवेंट जो है हमारा वो है एडजेक्टिव, और वो किसके लिए यूज होता है, फॉर समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इररेलेवेंट मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, कम टू वर्क और डज नॉट रेन। ठीक है, वो कल काम पे आएगी, कल रेन नहीं होगी, ये दो चीजें हैं। अब इफ हमारा यूज होना चाहिए, क्यों, इफ कब यूज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेन, कि वो कल आएगी या नहीं आएगी। इफ शी विल कम और नॉट, ठीक है, वो रेन पे डिपेंड करता है, तो यहां पर दो की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इफ यूज होगा। कंडीशनल सेंटेंस है, शी विल कम टू वर्क इफ इट डजंट रेन टुमारो। अगर कल बारिश नहीं होती तो वो कल काम पे आएगी, तो हमारा दो की जगह इफ आ जाएगा। ये हमारा आया था 25 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में, तो हमारा होगा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारे 30 क्वेश्चंस आए थे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में, जो हमने 15 क्वेश्चंस पिछली शिफ्ट में पार्ट में कर लिए और 15 इस पार्ट में कर लिए। अब हमारे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2019 के टायर 1 के क्वेश्चंस। तो आप करते रहिए, रूल्स याद करते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।